हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर हम आपके अपने चैनल एपिक एजू पर स्वागत करते हैं। और भाई एक तो सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं कि 2-3 दिन से हम आपके साथ रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते। तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो भी इस बीच में जो भी अपडेट आपसे संबंधित आई थी वो सारी की सारी हम आगे आने वाले समय में वो आपको कवर कर आपको बताने का प्रयास करेंगे। और साथियों, आपका जो स्नेह प्यार हमारे इस चैनल को मिल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है और मैं आप सबका बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। तो भाई आज हम ग्रुप डी भर्ती को लेकर ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। और ग्रुप डी के हर एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे, चाहे कॉमन कैडर का विभाग हो, मिलना हो, पद मिलना हो, उनकी सैलरी का मामला हो, विधानसभा में आज क्या गूंज हुई है वो भी आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। कितने पद खाली रह गए हैं, वेटिंग लिस्ट कब और कितनी आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, और सभी के मिलकर एक क्या प्रयास करना होगा। इस वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपको अपने लेवल पर, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो भाइयों बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फटाफट। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। और जो भी हम आपको नोटिस वगैरह दिखाते हैं या आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मैं आगे वो भी आपको जानकारी दूंगा। वैसे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तो वही जैसा कि आपको पता ही है, आपको पता है कि आज इतना बेहतरीन जो काम हुआ वो मैं आपको फिलहाल बताऊंगा, जिसमें कॉमन कैडर के विभाग और पद वालों के लिए साथ के साथ जिनकी सैलरी जिनको नहीं मिली है उनको लेकर अपडेट है। तो सारे इस चीज़ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो कॉमन कैडर वाले बच्चे हैं हमारे, ठीक है ना, जो कॉमन कैडर वाले साथी हैं, तो वो उन्होंने अपने लेवल पर प्रयास स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसलिए अपने अपने कमिश्नरी को, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, इस प्रकार की एप्लीकेशन आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस प्रकार की आपको एप्लीकेशन अपने कमिश्नर को लिखनी है, जिसमें आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमें डिपार्टमेंट दिए जाए और हमें सैलरी दी जाए जो भी हम ग्रुप डी के कर्मचारी लगे हुए हैं, क्योंकि ये मौका एक स्टिक है। अब वार करने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि मैं आपको अभी एक क्लिप दिखा रहा हूं, वो देख लीजिएगा। अभी जिक्र आ रहा था ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का कि हमने इतने लगाए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे डी ग्रुप के कर्मचारी मिले कि जिनको चुनाव से पहले अगस्त में ज्वाइन करा दिया, उनको कोई महकमा नहीं दिया, कमिश्नर ऑफिस में उनकी ज्वाइनिंग होगी और अब 3 महीने हो गए उनकी सैलरी नहीं मिल रही। सिर्फ चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस प्रकार के काम किए जाते हैं। अगर आपने उनको ज्वाइनिंग करानी थी, कहीं महकमे कराते, उनकी सैलरी देते, आज उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही। के नाम से सर्च करना है एपिक एजू से, तो आपको एपिक एजू के 2 हमारे मिलेंगे। एक तो एपिक, दोनों का नाम क्या होगा, सेम होगा। एक एपिक एजू में यहाँ पर गुलाब के फूल लगे हुए मिलेंगे। इस जो ये गुलाब के फूल है भाई, इसमें आपको सारे के सारे जो ये नोटिफिकेशन, एप्लीकेशंस, न्यूज़ वगैरह, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक की सारी न्यूज़ें इसके अंदर मैं डालता हूँ। स्पेशल टीम इसका काम के लिए हमने लगा रखी है कि कोई भी न्यूज़ हमारी छूटे नहीं। और ये इस चैनल को भाई सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिनको नोट्स की आवश्यकता है। तो इसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, नोट्स की हाई क्वालिटी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या बैच नहीं खरीद सकते, उन सबको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। जो जिनको ज़रूरत है उनके साथ आपको शेयर करें, आप बेशक जिनको ज़रूरत नहीं है वो ना ज्वाइन करें, ठीक है। तो इस प्रकार के इस इशू में आपको लिखकर अपने कमिश्नरी को देना है। और स्टिक वार अब करने का समय है साथियों, सबको मिलकर प्रयास करना होगा। और ये भी बोलना होगा कि जितने भी हमारे साथी लगे हैं, जैसे 10,997 लगे हैं, फिर 3774 की सेकंड लिस्ट आई है,
फिर एक 2600 की और लिस्ट आई है। जितने भी साथी, यानी ये 16,000 प्लस की लिस्ट आई थी, और इनमें से जितने भी साथी लगे हुए हैं जिन्होंने छोड़ दिया, सबको एक साथ डिपार्टमेंट दिया जाए। ठीक है, एक तो ये आवाज़ हमने उठानी है, और एप्लीकेशन का तरीका सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। विधानसभा तक आपकी आवाज़ उठ गई है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई, वो आप देख लीजिएगा कि ग्रुप डी वालों के लिए जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रुप डी में उम्मीदवारों का दावा 8,000 पद रिक्त, दूसरी मेरिट सूची जारी की जाए। यानी बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए आई है साथियों, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने गत 18 अक्टूबर को ग्रुप सी व डी के पदों की चयन सूची जारी की थी। इसमें ऐसे उम्मीदवार शामिल है जो ग्रुप डी में पहले से कर्मचारी नियुक्त थे, मगर अब उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी छोड़कर ग्रुप सी की नौकरी प्राप्त कर ली है। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसा कोई डाटा नहीं जारी किया है। इससे पता चल सके कि कितने उम्मीदवार सी और ग्रुप डी में रिपीट चयनित उम्मीदवार हैं, मगर ग्रुप डी के बचे हुए उम्मीदवारों का दावा है कि लगभग 8,000 पद रिक्त पड़े हैं। और उन्होंने दैनिक सवेरा के पूछने पर दावा किया है कि उन्होंने आयोग की लिस्टों का मिलान किया है और उनसे आंकड़ा 8,000 निकलकर बाहर आया है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने घोषणा की थी, पहले ग्रुप सी पदों का रिजल्ट निकाला जाए, उसके बाद डी का रिजल्ट निकाला जाए। उम्मीदवारों ने मनोहर लाल और भोपाल जी खदरी की घोषणा का वीडियो भी दैनिक सवेरा को भेजा है, और बोला है कि भाई जो ये उम्मीदवार हैं, दैनिक सवेरा ने बताया कि मगर आयोग ने ग्रुप सी और डी का रिजल्ट मार्च में ही निकाल दिया था, यानी सी से पहले निकाल दिया था। इन्होंने बोला था कि इसके बाद निकालेंगे। तो अब आयोग से कि जितने भी रिपीट है, ये 8,000 10,000 जितने भी बच्चे, यानी ये जितने भी बच्चे रिपीट है हमारे, ठीक है, 8,000 हैं, 7,000 हैं, जितने भी, जो अप्रोक्सीमेटली कितने पद खाली बताए गए हैं कि 8,000 पद है। बच्चों ने इसको एक्सेल शीट पर इनको कैलकुलेट किया है भाई। और बच्चे कभी भी एक्सेल शीट पर कैलकुलेट करते हैं तो पहले भी जानकारियां दी गई है, बहुत ही अच्छी और शानदार होती हैं, तो विश्वास कर सकते हैं। लेकिन पूरा विश्वास भाई बहुत जल्दी जो हमारा आयोग है वो जल्दी ही इसकी जानकारी देगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भाई हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से बात की है। तो चेयरमैन ने तो फिलहाल यही बोला है कि भाई हम इसको लेकर एचआरडी को एक पत्र लिख रहे हैं, और जैसे ही पूरी प्रोसेस हो जाती है ज्वाइनिंग की, और अभी तक ग्रुप सी में बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी ज्वाइनिंग ले रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है और डी को छोड़ा नहीं है, त्यागपत्र नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना इसके लिए उचित रहेगा, तभी इस पर आगे निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या आयोग का कहना है। तो इसलिए साथियों, आयोग का भी अपना ठीक कहना है भाई, हमें आयोग के साथ और चेयरमैन हिम्मत सिंह जी पर भी विश्वास करना होगा। वो बच्चों के लिए पहले भी उन्होंने अच्छे स्टेप उठाए हैं और आगे भी वो उठाएंगे। तो इसलिए अभी पत्र लिखा जाएगा, उसके बाद जो ऑफिशियल जानकारी है वो आएगी, ठीक है, कि कितने पद खाली है। लेकिन अभी जो आपको अंदाज़ा हम बता रहे हैं कि 8,000 पद आपके अभी अप्रोक्सीमेट खाली है। और 8,000 की यदि हम कट ऑफ की बात करें कि भाई कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, तो अंदाजन आपका 3 से 4 अंक आपकी कम जा सकती है। अब आप में से बहुत से बोलोगे कि सिर्फ 3 से 4, क्योंकि भाई ग्रुप डी में जितने एक नंबर का गैप है ना, मान लिया 71 से 72 पर जाना है, तो इस एक नंबर के गैप पर हजार बच्चे खड़े हुए हैं। तो इसलिए, और जितने ये गैप नीचा होता जाता है, जैसे 71 से चले गए और जैसे 70 से 71 जाते हैं, तो इसी बीच में 1500 से 2000 के आसपास बच्चे इस पर मिलेंगे। तो जितने नीचे जाते हैं उतने ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 अंक लगाकर चल सकते हो, ठीक है। फिर भी हम ये बोलते हैं कि भाई जिनके 5 अंक तक भी कम है उनको भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो लगातार जो हमारे जो स्टूडेंट हैं मिलकर प्रयास कर रहे हैं, चेयरमैन से भी मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल रहे हैं और सुरेंद्र धीमान जी से भी मिल रहे हैं, तो जिनके भी 5 से 6 अंक तक के कम है, सबको मिलकर एक साथ प्रयास करना चाहिए। और आपकी जल्दी ही फिर क्या है, इनको मांग करनी चाहिए कि 8,000 बच्चों की एक पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट लगाई जाए, 8,000 बच्चों की, ठीक है। वरना आपने आवाज़ नहीं उठाई तो ये 8,000 जो है भाई नेक्स्ट सीटी में सरकार इनको ले सकती है,
नेक्स्ट सीईटी के अंदर इनको डाल सकती है। और 8,000 में से क्या भाई, यदि 10% का भी फंडा लगा लें तो 10% की भी यदि ये 3 कट ऑफ भी लगा देंगे तो 10% 8 मतलब लगा लो आप लगभग 2 से 3,000 के बीच की भी यदि ये कट ऑफ लगा देंगे भाई, तो फिर भी 5,000 पद खाली ये नेक्स्ट सीईटी में डाल सकते हैं। लेकिन इसलिए आपको अभी एक टीम बनाकर सभी को इकट्ठे होकर किसी एक प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम वगैरह पर आपको ये प्रयास करने हैं। आपके प्रयास इसमें काम आएंगे, ठीक है। तो भाई इसलिए हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम आपके लिए आवाज़ उठाने का काम निरंतर करते रहेंगे। तो ये भाई सारी अपडेट थी आपको जो कि देना बहुत ही ज़रूरी था भाई साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।